बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास नंबर 12 हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से आप इसको रिलेट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम हो रहा था तो कंटिन्यूस मतलब होना। प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आता था, वैसे ही जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस है उसमें रहा था, रही थी और रहे थे ऐसे करके आता है। जैसे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के संग इज़, एम, आर और वी4 लगता था, यहाँ पर वॉज, वर या वी4 लगता है। वी4 तो कंटिन्यूस में लगता ही है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, बस जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं आई के संग हमारा क्या लगता है, तो वॉज लगता है। ही, शी, इट सिंगुलर के संग वॉज लगता है। वी, यू, दे प्लूरल के संग वर्ड लगता है। आई को मैंने इनके संग इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आई जो है वो ज़्यादातर इनके साथ रहता है इस ग्रुप में, बस यहाँ पर थोड़ा अलग था तो इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा। ये हमेशा साथ साथ रहते हैं तो इनको एक करके मैंने वॉज लिखा है। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था तो जैसे एम नॉट आता है वैसे वॉज नॉट आ जाएगा। वॉज नॉट को हम लोग वॉजंट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आई वॉज नॉट स्टडिंग। क्या मैं पढ़ रहा था तो वॉज आगे आ जाएगा, वॉज आई स्टडिंग। उसके बाद तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। और क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, वर्षा हो रही थी तो देखिए वर्षा हो रही थी तो रेनिंग, तो हम लोग यहाँ तक रेनिंग तक ही पहुँच पाएंगे। थी तो वॉज रेनिंग, सिर्फ वॉज रेनिंग पे रुक जाएंगे। पर क्या वॉज रेनिंग, आई वॉज रेनिंग, ही वॉज रेनिंग, उसके पहले क्या लगा, तो यहाँ पर हमें कुछ कमी सी लग रही है। ठीक है, वॉज रेनिंग के आगे क्या लगा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी इट, या फिर इंट्रोडक्टरी एक देयर भी होता है, पर यहाँ इट है। इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर इट का मतलब वहाँ नहीं है कि वह बारिश हो रही थी। यहाँ पर बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम लोग समझ सकते हैं इट का प्रयोग किया गया। तो इट वॉज रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही थी, वॉज इट रेनिंग। बच्चे गा रहे थे, प्लूरल है, वर आ जाएगा। द चिल्ड्रन वर सिंगिंग, बच्चे नहीं गा रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट सिंगिंग, क्या बच्चे गा रहे थे, वर द चिल्ड्रन, रेनिंग लिख दिया सॉरी, यहाँ पर आपका सिंगिंग आ जाएगा, वर द चिल्ड्रन सिंगिंग। अब देखिए हम लोग रिवीजन करते हैं। यहाँ पर रिवीजन में एक तरफ मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिया है और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिया है। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज स्टडिंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। और हम सब खेल रहे थे, वी के संग वर लगता है। इसको वेयर भी पढ़ सकते हैं पर वेयर सही नहीं, आप वर ही इसको पढ़िएगा। ठीक है, वी वर प्लेइंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। और तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग, है ना, तो आप इसको वर ही पढ़िएगा। ठीक है, वर। बच्चे सुबह में दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द मॉर्निंग। बच्चे सुबह में दौड़ रहे थे, द चिल्ड्रन वर रनिंग इन द मॉर्निंग। तो अभी तो कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं। आपको ध्यान होगा पिछली 1 या 2 क्लासेस में मैंने एक ही सेंटेंस को बड़ा करते करते एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था, कंपाउंड सेंटेंस। तो वैसा भी हम लोग करेंगे, पर अभी क्योंकि बेसिक है तो मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस ले रहा हूँ। फिर आप क्लास 1 से रिवाइज करिएगा तो हम लोग फिर मिक्सचर सेंटेंसेस लेंगे। तो अब हमारी क्लास नंबर 13 आएगी जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम लोग सीरियल वाइज आगे बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के पहले 2 पार्ट कर लिए, तीसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग करेंगे। इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, बेसिक बातें। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 12 किया और क्लास नंबर 12 में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ब्रीफ में पढ़ा। अगली क्लास में क्लास नंबर 13 पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।